हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सॉल्ट। ये आता तो सॉल्ट टॉपिक के अंदर है पर ये सॉल्ट नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कास्टिक सोडा, यू कैन से कॉस्टिक सोडा। कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात करें सबसे पहले बनता कैसे ही है। इससे पहले आप लोगों ने कॉमन सॉल्ट पढ़ा होगा जिसमें NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब कि NaCl, ठीक है। सबसे पहले इस प्रोसेस के लिए हमें बनाना पड़ेगा ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। आप सॉलिड NaCl को लोगे, अगर पानी को ऐड करते हो तो उससे क्या बन जाएगा? NaCl एक्वस बन जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको? हम ब्राइन बोलते हैं। क्या सबसे पहले क्या करेंगे आप इस प्रोसेस के अंदर, एक साइड से आप ब्राइन को यहाँ से आप एंट्री करवाएंगे, मतलब क्या NaCl एक्वस फॉर्म को उसमें एंट्री करवाते हैं यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक एनोड है और एक हमारे पास क्या है? कैथोड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास कराएंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास कराएंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। आपको पता है पॉजिटिव क्या बोलते हैं? एनोड और नेगेटिव इज कैथोड। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए आगे जैसे यहाँ पे NaCl की एंट्री होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो बेटा ये NaCl जो होता है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना आप लोग। अब हमको पता है Cl नेगेटिव का मतलब क्या होता है। इसके पास नेगेटिव है तो ये जो यहाँ पे रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है, बिकॉज ये एनोड साइड पर है, ठीक है। तो Cl ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तभी इसके पास माइनस चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बेटा भागे किसकी तरफ भागेगा? ये टूवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड, ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे Cl नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव रॉड की तरफ तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? लूज कर देगा और खुद क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा, ठीक है। वैसे अब एक और Cl अगर साथ में जाता है, एक और Cl जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, साथ में क्या बना देगा? Cl बना देगा, ठीक है। जब ये वाले Cl जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? Cl प्लस Cl इक्वल्स टू Cl2। क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस बन जाती है। वही गैस बेटा यहाँ से क्या होती है? बाहर की तरफ इनलेट हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। तो बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है कि एनोड से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो क्या बोलोगे? क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? Cl माइनस का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो क्या कर सकता है क्लोरीन? अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने आप का चार्ज हटा करके खुद स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो उसने बेटा वही सेम किया। तो एनोड पे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। मतलब क्लोराइड टू क्लोरीन फॉर्म होता है यहाँ पे हमारे पास। क्लोरीन तो फॉर्म हो गया, Cl2 फॉर्म हो गया। इधर के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ आते हैं? यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास कैथोड साइड पे। कैथोड पे ऑलरेडी माइनस है और क्या आ गया? इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ से हमने एंट्री करवाई किसकी? H2O की यहाँ से एंट्री करवाई है। जैसे H2O अंदर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट विल ब्रेक इनटू H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे क्या बन जाएगा? H प्लस और OH NH बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो H प्लस है वो पॉजिटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव रॉड की तरफ ही भागना स्टार्ट करेगा। अब H प्लस का मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन फ्री में इसको मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा? H प्लस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, H फॉर्म कर देता है, ठीक है। एक और H प्लस ऐसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हो जाएगा? H बन जाएगा। सेम H प्लस H कंबाइन करेंगे, क्या बना देंगे? H2 गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलती है? H2 गैस बाहर निकलती है। कहाँ से? कैथोड से, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है आपको? Cl2 गैस कहाँ बन रही है? एनोड पे, और H2 गैस कहाँ बन रही है? कैथोड पे बन जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अब क्या बचता है हमारे पास? यहाँ बचता है हमारे पास Na प्लस और यहाँ बचता है हमारे पास OH माइनस। और ये बेटा आपको दिख रही है पीछे मेम्ब्रेन है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ से जो N है यहाँ की तरफ क्रॉस कर जाता है। जैसे ये वाला Na यहाँ पहुंचेगा तो क्या मिलेगा? Na प्लस OH जो है आपस में कंबाइन कर जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं? NaOH, मतलब कि कास्टिक सोडा, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है? ये नियर द कैथोड। कैथोड पे नहीं बन रहा, नियर इसके आसपास बन रहा है। ओके, OH तो यहाँ पे ऑलरेडी है, Na की एंट्री यहाँ से क्रॉस कर जाता है Na, तो यहाँ पे Na भी आ गया, तो क्या फॉर्म कर रहा है वो? NaOH फॉर्म कर रहा है।
आई होप कि आपको समझ में आया बोर्ड में क्या पूछता है। क्लोरीन गैस कहाँ बन रही है, हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, NaOH कहाँ बनता है, ये ध्यान रखना, एनोड, कैथोड एंड नियर द कैथोड, ये आपको ध्यान रखना है। और व्हाट इज ब्राइन, वो आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, and please for the more video channel subscribe my channel. Thank you so much.